हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है कि डीपीआई का मुद्दा है वो विधानसभा में काफ़ी गरमाया हुआ है। अब यहाँ पर हमने ये भी बताया कि जो डीपीआई की कार्यशैली है उस पर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। साथ में हमने ये भी बताया आपको कि जो डीपीआई का मुद्दा है आजकल विधानसभा में क्यों गरमाया हुआ है, क्योंकि डीपीआई पे काफ़ी आरोप लग रहे हैं उनकी कार्यशैली पर भी। और चूंकि यहाँ पर बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हो चुका है तो इस कारण से डीपीआई का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। अब यहाँ पर ये तो हमने आपको बता ही दिया है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ रही है कि जो डीपीआई की कार्यशैली है उस पर अब विधानसभा में सवाल उठे, जो आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं जानना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि मान लीजिए उनकी कार्यशैली आप लोगों के लिए कितनी भारी पड़ती है ये आप लोगों को भी मत पता है। देखिए, सबसे पहला आरोप लगा जो विधानसभा भवन में कि डीपीआई कोर्ट की करता है अवहेलना, जिसके कारण क्या होता है जो इसका खामियाजा, जैसे कि कोर्ट से कोई लेटर आया या कोर्ट को जवाब देना है या फिर क्या रहता है कि जैसे कि आप देखेंगे कि कोर्ट से बहुत सारी चीज़ें मंगवाई जाती हैं जो भर्तियों से जुड़ी होती हैं, लेकिन डीपीआई किसी भी चीज़ का जवाब नहीं देता है। बाद में क्या होता है, मध्य प्रदेश सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। या तो मध्य प्रदेश सरकार कटघरे में पहुंच जाती है या फिर क्या होता है, उस पर जवाब नहीं देने के कारण सरकार पर काफ़ी भारी भरकम जो होता है एक अवमानना का केस भी चलता है और भारी भरकम जो उसको क्या बोलते हैं, एक भारी भरकम जुर्माना देना पड़ता है सरकार को, जो काफ़ी रकम का भी होता है। और इससे सरकार का क्या होता है, दूसरी बात सरकार की इमेज ख़राब होती है। न्यूज़पेपरों में भी बताया जाता है कि सरकार ने इस चीज़ का जवाब नहीं दिया कोर्ट को, इसीलिए क्या हो रहा है, उस पर अवमानना का केस चल रहा है और कई प्रकार के केस चल रहे हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ में क्या होता है, विधानसभा में ये भी मुद्दा उठा कि डीपीआई केवल हाई कोर्ट के साथ ये नहीं करता है, बल्कि ये किसके साथ करता है, अभ्यर्थियों के साथ करता है जो टीचर डीपीआई में परमानेंट जुड़े हुए हैं। जैसे कि जो टीचर संविदा कर्मी हों या आपकी शिक्षक भर्ती से जुड़े हों या जिनको ज्वाइनिंग देना हो, उनके साथ भी डीपीआई 10-10 बार हाई कोर्ट जाना पड़ता है, तब जाकर उनको किसी प्रकार की ज्वाइनिंग मिल पाती है। जैसे कि आप लोग अभ्यर्थी हैं, उनकी ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, जैसे अतिथि शिक्षक हो गए, अतिथि शिक्षकों के साथ भी इस प्रकार का व्यवहार करता है डीपीआई, जिससे क्या होते हैं, ज़्यादातर अतिथि शिक्षक या तो सरकार पर केस लगा देते हैं या फिर डीपीआई पर। ये मुद्दा भी उठाया गया कि एक ऐसी इनकी कार्यशैली है, ऐसा विभाग क्यों बना कर रखा है। अब यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी से सवाल पूछे गए इन्हीं प्रकार के कि क्या केवल डीपीआई को अपनी मनमानी करने के लिए बिठाया गया है, चाहे वो किसी भी प्रकार के स्कूल चल रहे हो, चाहे वो अतिथि शिक्षकों का मामला हो, रेगुलर भर्तियों से जुड़ा मामला हो, या रेगुलर टीचर हो, या फिर पहले के ज़माने के टीचर हों, या जो रिटायरमेंट लेने वाले टीचर हो, सभी के साथ डीपीआई गलत करता है क्या, इसीलिए डीपीआई को बिठाया गया। तो यहाँ पर देखिए, इन आरोपों को शिक्षा मंत्री जी ने स्वयं माना है कि हाँ, डीपीआई की कार्यशैली इसी प्रकार की होती है। जब आप सभी जानते हैं डीपीआई कुछ नहीं सुनता है तो अभ्यर्थी कहाँ पहुँचते हैं, शिक्षा मंत्री जी के पास, या फिर वो बातें न्यूज़पेपर में छप के आती, या फिर वो हाई कोर्ट की शरण लेते हैं। उनके नोटिस भी क्या होते हैं, शिक्षा मंत्री जी के पास या सरकार के पास पहुँचते हैं, तो उनको भी जवाब देना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर पार्टी बनती है ना, जब भी आप कोई भी केस लगाते हैं तो उनके 4-5 लेटर हर जगह जाते हैं। तो शिक्षा मंत्री जी ने कहा यही हम मालूम है हम लोगों को। अब यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने भी बताया कि जो उमर सिंह सेंगार है उन्होंने भी बताया, और जो विधायक हैं बीजेपी विधायक उन्होंने भी यही मुद्दा रखा कि डीपीआई की कार्यशैली खराब है, जिस पर जो शिक्षा मंत्री जी हैं उन्होंने विधानसभा में डीपीआई आयुक्त और जो डीपीआई की कार्यशैली है पहले उसका बताते हैं आपको, उस पर कार्रवाई करने की कहा है कि हम जल्द ही डीपीआई पर, यानी अभी अधिकारियों का नहीं बता रहे, डीपीआई पर जो भी उसमें चीज़ें चल रही होंगी उस पर कार्रवाई करेंगे। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर डीपीआई पर कार्रवाई होती है तो आप लोग जैसे सेकंड काउंसलिंग के लिए, कोई फर्स्ट काउंसलिंग के लिए, कोई थर्ड काउंसलिंग के लिए परेशान है, वो सभी सहेलियों को भी उसमें गिना जाएगा।
तो बहुत अच्छी जानकारी निकल कर आ रही है कि डीपीआई की कार्यशैली पर विचार किया जा रहा है और इस पर कार्रवाई भी की जा रही है शिक्षा मंत्री के द्वारा। क्योंकि देखिए, आपने एक बार पिछला भी हमने आपको बताया था कि जो डीपीआई आयुक्त हैं उन्होंने अपनी मनमानी से नियुक्ति दे दी और शिक्षा मंत्री जी को पता भी नहीं लगा। जब शिक्षा मंत्री ने जवाब मांगा तो उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। तो यहाँ पर शिक्षा मंत्री की भी डीपीआई नहीं सुनता, कई बार हम आपको बताते हैं इस चीज़ पर। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी बताएंगे कि अब क्या कार्रवाई होगी।